हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आकाश और आप देख रहे हो लर्न एग्जाम सीखते हो इंग्लिश थ्रू हिंदी। वेलकम टू वन मोर फंक्शनल इंग्लिश ग्रामर लेसन। मैं आपके कमेंट्स पढ़ रहा था और उन कमेंट्स में मैंने एक ऐसा कमेंट पाया जिसमें लिखा हुआ था कि हम बेसिक सेंटेंसेस तो बना लेते हैं, यानी कि छोटे सेंटेंसेस तो हम बना लेते हैं, पर जब बड़े सेंटेंसेस बनाने की बारी आती है हम अटक जाते हैं। बड़े सेंटेंसेस हम बना ही नहीं पाते। क्या आपकी भी यही प्रॉब्लम है कि आप बेसिक यानी कि छोटे सेंटेंसेस बना तो पाते हो पर बड़े सेंटेंसेस में कहीं ना कहीं अटक जाते हो? जैसे फॉर एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन पर देखिए, आई लाइक ब्रेड, आई लाइक बटर। दो सेंटेंसेस है, दोनों छोटे सेंटेंसेस है, पर अगर मुझे इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ना होगा तो मैं कह सकता हूं आई लाइक ब्रेड एंड बटर। हमने इन दोनों सेंटेंसेस को एक वर्ड से जोड़ा है जो है एंड। ये बहुत आसान है, राइट? अभी एक और सेंटेंस देखिए, द वॉटर वॉज वार्म, आई डिडंट गो स्विमिंग। आप ये कह रहे हो कि पानी गर्म तो था स्विमिंग पूल में, पर फिर भी मैं तैरने नहीं गया। अभी इन दो सेंटेंसेस को आप कैसे जोड़ोगे? आप कह सकते हो द वॉटर वॉज वार्म बट आई डिडंट गो स्विमिंग। तो यहां पे हमने इन दोनों सेंटेंसेस को बट से जोड़ा है। एंड और बट क्या है? एंड और बट है कंजंक्शंस इन इंग्लिश। दोस्तों, आज के इस लेसन में हम सीखेंगे कंजंक्शंस, इंग्लिश कंजंक्शंस, और ये आपके बहुत काम आएंगे क्योंकि अगर आपको बड़े सेंटेंसेस बनाने हैं तो आपको उन्हें जोड़ना होगा, यानी कि आपको उन्हें कनेक्ट करना होगा। इसके कुछ रूल्स है, बहुत आसान है। इस लेसन को एंड तक देखिए, मैं गारंटी देता हूं कि आप सारे कंजंक्शंस के रूल्स आसानी से समझ पाओगे और बड़े लेंथी सेंटेंसेस बना पाओगे। तो आज के इस लेसन में हम सीखेंगे व्हाट डू कंजंक्शंस डू, यानी कि कंजंक्शंस का इंग्लिश सेंटेंसेस में क्या काम है। व्हाट आर टाइप्स ऑफ कंजंक्शंस, अलग अलग टाइप के कंजंक्शंस क्या है। व्हाट डू दे लुक लाइक, यानी कि कौन से वर्ड्स कंजंक्शंस है। वेयर टू प्लेस देम, उन्हें कहां लगाना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये हम समझेंगे, राइट? तो सबसे पहले समझते हैं कि कौन से वर्ड्स कंजंक्शंस है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई सिंगल वर्ड है, एंड, बट, बिकॉज, सिंस, अनलेस, ये सारे कंजंक्शंस है। और अगर कंपाउंड वर्ड्स, कंपाउंड यानी कि दो वर्ड्स जब जुड़ जाते हैं साथ में, जैसे प्रोवाइडेड दैट, एज लॉन्ग एज, ये भी कंजंक्शंस है। या फिर कोरिलेटिव कंजंक्शंस, और ये जनरली एडवर्ब्स या एडजेक्टिव्स के आसपास में आते हैं। सो, दैट, ये हम आगे समझेंगे कि इन्हें कैसे यूज करना है। चलिए बढ़ते हैं आगे। कंजंक्शंस दो तरह के होते हैं। सबसे पहला है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और दूसरा है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अभी आप कहोगे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कितने बड़े बड़े भारी भारी वर्ड्स है, समझने में बहुत आसान है। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हम तब यूज करते हैं जब सेंटेंस अपने आप खड़ा हो सकता है, यानी कि वो एक कंप्लीट सेंटेंस है। तो जब भी आपको दो कंप्लीट सेंटेंसेस को जोड़ना हो हम यूज करेंगे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। और जब सेंटेंस, दो सेंटेंसेस में से अगर एक सेंटेंस अपने आप खड़ा नहीं हो सकता, यानी कि वो कंप्लीट सेंटेंस नहीं है, तब हम यूज करेंगे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। बस अभी के लिए इतना याद रखिए। सबसे पहले हम देखते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। लाइक फॉर एग्जांपल आई लाइक टी एंड कॉफी। ये सेम एग्जाम्पल हमने, सिमिलर एग्जाम्पल हमने पहले भी देखा था। यहां पर एंड एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, ये दो वर्ड्स को जोड़ रहा है। कौन से वर्ड्स? टी और कॉफी। तो सबसे पहला काम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का है दो वर्ड्स को जोड़ना। क्लियर? टू जॉइन टू वर्ड्स। नेक्स्ट कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का काम है दो सेंटेंसेस को जोड़ना। पर इस सेंटेंस को ध्यान से पढ़िए। राम लाइक्स टी, रिया लाइक्स कॉफी। अगर हम इस सेंटेंस को यहां ब्रेक करें तो क्या राम लाइक्स टी एक कंप्लीट सेंटेंस है? जरूर है।
रिया लाइक्स कॉफी कंप्लीट सेंटेंस है, जरूर है, पर जब हम इन्हें जोड़ते हैं बट से, हमें कॉन्ट्रास्ट दिखा रहे हैं। राम लाइक्स टी बट रिया लाइक्स कॉफी। राम को तो चाय पसंद है पर रिया को कॉफी पसंद है। तो हमने क्या किया, दो सेंटेंसेस को जोड़ दिया है बट की मदद से। क्योंकि अगर आप कहोगे कि राम लाइक्स टी, रिया लाइक्स कॉफी, ये सुनने वाले को बहुत बोरिंग साउंड करता है और उसका मतलब भी समझ में नहीं आएगा। तो हम कंजंक्शन इसलिए यूज करते हैं ताकि हम सेंटेंसेस को जोड़ पाए, प्लस उसमें एक सेंस डाल सके। जैसे इस केस में हम एक कॉन्ट्रास्ट दिखा रहे हैं। तो अगर आप देखो यहां पर हम दो क्लॉजेस को जोड़ रहे हैं। क्लॉजेस का क्या मतलब होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक सेंस, यानी कि एक सेंटेंस जो सेंस करता है, कंप्लीट है, उससे हम कहते हैं अ क्लॉज। तो यहां पर दो क्लॉजेस को ज्वाइन कर रहा है। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हम यूज करते हैं दो वर्ड्स या दो कंप्लीट सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के। 7 कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस है मेनली जो आमतौर पर यूज होते हैं, जैसे फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट और सो। अभी आप कहोगे ये वर्ड्स को हम याद कैसे रखें? मेरे पास आपके लिए और सिर्फ आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया ट्रिक है। आपको सिर्फ एक वर्ड याद रखना है और अगर आपने वो वर्ड याद रख लिया तो ये सारे कंजंक्शंस आपके याद हो जाएंगे। आपको सिर्फ याद रखना है फैन बॉयज, फैन बॉयज, जैसे एफ फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट एंड सो। फैन बॉयज, अगर आपने ये याद रख लिया तो आपको आमतौर पर यूज होने वाले कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, जो कि 7 कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस है, वो याद रह जाएंगे। है कि नहीं बढ़िया ट्रिक? अगर आपको ये ट्रिक सही लगी, बढ़िया लगी, तो लाइक जरूर करिए वीडियो को। चलिए इन सारे कंजंक्शंस के साथ एक एक सेंटेंस बनाते हैं ताकि आपको पता चले इन कंजंक्शंस को हम यूज कैसे करेंगे। सबसे पहला है फॉर, एफ स्टैंड्स फॉर फॉर। आई वेटेड एट द स्टेशन फॉर 5 hours। मैं स्टेशन पर 5 घंटे रुका था। ए एंड, राम एंड रिया लाइक चॉकलेट्स। राम और रिया को चॉकलेट्स पसंद है। एन, नॉर, ही डिडंट हियर नॉर डिड ही सी एनीथिंग। ना ही उसने कुछ सुना, ना ही उसने कुछ देखा। ही वेंट टू द मॉल बट इट वॉज शट। वो मॉल तो गया था पर वो बंद था। और आई कैन हैव टी और कॉफी। मैं चाय भी पी सकता हूं या कॉफी भी पी सकता हूं। द वेदर वॉज कोल्ड येट इट वॉज ब्राइट एंड सनी। जनरली जब विंटर्स होते हैं, बहुत सारी ठंड होती है, तो बहुत सारा फॉग जम जाता है, उससे सूरज की रोशनी नहीं आती है। तो भले ही ठंड थी फिर भी सूरज बहुत अच्छे से चमक रहा था। इट वॉज ब्राइट एंड सनी। और लास्ट है सो, द ऑफिस वॉज क्लोज्ड सो ही रिटर्न होम। ऑफिस बंद था इसलिए वो घर आ गया। तो बस देखिए, फैन बॉयज अगर आप याद रखोगे तो आपको ऑलमोस्ट सारे कंजंक्शंस, जो 7 कॉमन कंजंक्शंस है, ये याद हो जाएंगे। तो ये थे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस और अब हम समझते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। सेंटेंस पढ़िए। राम वेंट स्विमिंग द वाटर वॉज कोल्ड। 2 सेंटेंसेस है। जो सबसे पहला सेंटेंस है वो एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, यानी कि एक कंप्लीट सेंटेंस है। राम वेंट स्विमिंग। किसने पूछा राम कहां गया है? राम स्विमिंग गया है। सेकेंड जो सेंटेंस है वो एक डिपेंडेंट क्लॉज है। अगर आप कहो वाटर वॉज कोल्ड, पर आप किस कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे हो, कौन से पानी के बारे में बोल रहे हो? ग्लास में भरा हुआ पानी, बाल्टी में भरा हुआ पानी, स्विमिंग पूल का पानी, समुंदर का पानी, ये आपको नहीं पता है, राइट? पर अगर हम इस सेंटेंस को जोड़े, राम वेंट स्विमिंग ऑल्दो द वाटर वॉज कोल्ड, भले ही पानी ठंडा था फिर भी राम तैरने गया। तो यहां पर हमने ऑल्दो इस कंजंक्शन को यूज करके एक इंडिपेंडेंट क्लॉज और एक डिपेंडेंट क्लॉज को कनेक्ट किया है। Did you get it? तो अभी जो ये सेंटेंस है द वाटर वॉज कोल्ड,
हमें पता है स्विमिंग पूल के पानी के बारे में हम बात कर रहे हैं. इट मेक्स सेंस नाउ. आई होप दिस इज क्लियर. ऑल्दो यूज होता है एक डिपेंडेंट क्लॉज को इंट्रोड्यूस करने के लिए, और ये जनरली जो डिपेंडेंट क्लॉज होता है उसके पहले आएगा. जैसे द वाटर इज कोल्ड, इसके पहले ऑल्दो आएगा. ये हमेशा ध्यान रखिए. पर हम सेंटेंस को अलग तरीके से भी लिख सकते हैं. जैसे हम कह सकते हैं ऑल्दो द वाटर वॉज कोल्ड, कॉमा, राम वेंट स्विमिंग. हमने यहां पर क्या किया है, जो डिपेंडेंट क्लॉज है, राइट, उसे हमने आगे लेके आए हैं, और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ये हमेशा उसके पहले ही आएगा, पर उसके बाद एक कॉमा लगाना बहुत जरूरी है. एंड आफ्टर दैट राम वेंट स्विमिंग. राइट, आई होप दिस इज क्लियर. सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एक इंडिपेंडेंट क्लॉज और एक डिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ता है. सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कौन से हैं? जैसे आफ्टर है, एज है, बिकॉज है, बिफोर, हाउ, इफ, वंस, सिंस, देन, दैट, दो, टिल, अंटिल, व्हेन, वेयर, वेदर, व्हाइल. क्या इसकी कोई ट्रिक है? मैं डेफिनेटली सोचूंगा अगर इसकी कोई ट्रिक बन सकती है, और ज़रूर मैं आपको हमारे चैनल के कम्युनिटी टैब में इस बारे में बताऊंगा. फिलहाल इसकी कोई ट्रिक नहीं है, आपको इन्हें याद रखना होगा. चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं इनमें से कुछ कंजंक्शंस के साथ. जैसे आफ्टर. आफ्टर आई लेफ्ट अ मैसेज ही कॉल्ड इमीडिएटली. देखिए ये डिपेंडेंट क्लॉज है. आई लेफ्ट अ मैसेज. मैसेज किसके लिए? मैसेज कहाँ छोड़ा? ईमेल पर छोड़ा है, एसएमएस पर छोड़ा है, व्हाट्सएप पर छोड़ा है? हमें इंफॉर्मेशन नहीं है, इसीलिए एक डिपेंडेंट क्लॉज है, और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इसके आगे आया है. ही कॉल्ड इमीडिएटली, ये क्लियर है. आफ्टर आई लेफ्ट अ मैसेज ही कॉल्ड इमीडिएटली. एज. लीव द बुक्स एज दे आर. जैसे बुक्स पढ़ी है उन्हें वैसे ही रखो. बिकॉज आई कॉल्ड यू बिकॉज यू लेफ्ट अ मैसेज. मैंने तुम्हें इसलिए कॉल किया है क्योंकि तुमने मैसेज छोड़ा था. बिफोर. शी गेव एवरीवन अ प्रेजेंट बिफोर शी लेफ्ट. उसने जाने से पहले सबको एक प्रेजेंट दिया. हाउ. यू कैन लिव योर लाइफ हाउ यू वांट. तुम जैसे चाहो वैसे जी सकते हो अपनी जिंदगी. इफ वी मिस द लास्ट बस वी विल हैव टू वॉक होम. अगर हमने लास्ट बस को मिस कर दिया तो हमें घर चलकर जाना होगा. वंस. आई विल कॉल यू वंस आई रीच होम. जैसे मैं घर पहुंचूंगा तो मैं कॉल कर दूंगा. आई एम स्टेइंग इन मुंबई सिंस 2000. मैं 2000 साल से मुंबई में रह रहा हूं. वी शुडंट स्पेंड मोर देन वी अर्न. हमें हमारे कमाई से ज्यादा पैसा नहीं खर्च करना चाहिए. He answered the question so confidently that he was selected. उसने सवालों के जवाब इतने कॉन्फिडेंटली दिए कि वो जॉब इंटरव्यू में सिलेक्ट हो गया. अब आपकी बारी है. आपने इस लेसन को कितनी अच्छी तरह से समझा है वो ये क्विज बताएगा. मैं चाहता हूं कि आप ये क्विज लो. 4 क्वेश्चंस है, और आपको इन ब्लैंक्स में नीचे दिए हुए जो वर्ड्स है इसमें से एक वर्ड डालना है ब्लैंक्स में. राइट, तो आप लिखोगे फर्स्ट कौन सा वर्ड है, सेकंड कौन सा वर्ड है, थर्ड, फोर्थ, या पूरा सेंटेंस भी आप कमेंट्स में लिख सकते हो. तो दोस्तों आज के लेसन में बस इतना ही, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने कंजंक्शंस को कैसे यूज करना है और बेसिक सेंटेंसेस को जोड़कर एक बड़ा सेंटेंस कैसे बनाना है, यानी कि एडवांस सेंटेंसेस कैसे बनाने हैं, ये भी सीखा है. अगर आपको ये लेसन अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए. मैं आपसे जल्द मिलूंगा एक और नए इंग्लिश लेसन में. तब तक एज यूजुअल कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग इंग्लिश.